रुक्मिणी के परदुम्न चारुसेन नाम के 10 गो पुत्र भइले। जामवंती के सांब सुमित्र आदि 10 गो पुत्र भइले। सत्यभामा के भानु सुभानु नाम के 10 गो पुत्र भइले। कालिंदी के श्रुत कवि नाम के 10 पुत्र। मित्रविंदा के सेबे और ब्रीक हर्ष आदि 10 पुत्र। नग्नजीति के वीर चंद्र आदि 10 पुत्र। भद्रा के समाजित और बृहदसेन आदि 10 पुत्र। लक्ष्मणा के प्रघोष गत्रवान आदि 10 पुत्र। विचार करी वही में प्रदुम्न के लइका रहे अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी के विवाह के करा से भइल ई कथा हम पहले बता चुकल बानी। हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र रहले विरोचन, आ विरोचन के पुत्र रहले राजा बलि। जौन राजा बलि को दिन कथा सुनवनी जौन बामन भगवान आके 3 डेग में नपले रहनी, वही राजा बलि के लइका भइले बाणासुर। का नाम रहे? बाणासुर, जेकरा 1000 हाथ रहे। बहुत बलवान रहले। शंकर जी के परम पुजारी रहले। शंकर जी के तपस्या करके खुश करके कहले कि हमारा दरवाजा के हमारा रक्षा रौरा करे के बा। बाणासुर के राजधानी कहाँ रहे? श्रोणितपुर। कहाँ रहे बाबू? श्रोणीपुर। श्रोणितपुर बोलबा? श्रोणीपुर, श्रोणितपुर राजधानी रहे। बाणासुर के पुत्र भी रहले। बाणासुर के एगो लड़की रहे। दादा वही जब बबनी दादा वही दादा, हाँ अब चल जाइए के संग चल जा, हाँ जा। हाँ वो बाणासुर के एगो लड़की रहली जेकर नाम रहे उषा। का नाम रहे? उषा। उषा, उषा नाम रहे। हम कहते रहे भूषा। हाँ तो कमे सुना था ना। वो बाणासुर के लड़की के नाम रहे उषा। बाणासुर प्रत्येक दिन शंकर जी के पूजा करस। शंकर जी उनकरा के एगो पताखा दे लेने की अपना राजमहल के प्रथम गेट पर लगा दी है। विचार करी रोज शंकर जी के पूजा करस आ कहस कि सारा जग का तू ही है रखवाला, वो सारा जग का तू ही है रखवाला। भोला बाबा बड़ी रे मतवाला। ताली बजत रहा। भोला बाबा बड़ी रे मतवाला। अरे सुन जा भोला, सुन जा भोला, सुन जा भोला, सुन जा। अरे सुन जा भोला, सुन जा भोला, सुन जा भोला, सुन जा। जय जय है अवघरदानी तोहरे महिमा के ना जानी। ये जय जय है अवघरदानी तोहरे महिमा के ना जानी। जन के जीवन संवर देला खाली झोली भर देला। ये जन के जीवन संवर देला खाली झोली भर देला। जे तह के गोहरावेला मनवांछित फल पावेला। आहा जे तह के गोहरावेला मनवांछित फल पावेला। ए तहरा दर पर से खाली नहीं जाला, तहरा दर पर से खाली नहीं जाला। भोला बाबा बड़ी रे मतवाला। भोला बाबा बड़ी रे मतवाला। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। रोज शंकर जी के पूजा करस। शंकर जी अथाह बल दिलरनी बाणासुर के लगे। अथाह बल। अब इनकरा बल के घमंड हो गई।
दुनिया में सब कुछ करब, अपना अंदर कबो अहंकार मत करब। कौनो चीज के घमंड जो है ना, घमंड का आहार करते हैं भगवान। जो घमंड है इंसान को विनाश के तरफ खींच कर ले जाता है। इसलिए अपने अंदर बल के, धन के, सुंदरता के कभी अहंकार घमंड ना करे के चाहिए। अपना से नीच केहू के समझ ही के ना चाहिए। सबे बराबर बा, सबे एक बा, जेकरा संग जिंगा हो रहल बा सब हरि के कृपा से हो रहल बा। आज सुख बा तो हरिये के कृपा, दुख पर गए तब समझी कि हरिये के कृपा बा। इतना दिन सुख में रहनी हाँ, तब भगवान दुख दे के हमरा के परीक्षा लेता रे। परीक्षा लड़का जब 1 साल पढ़ेला तो साल में एक बार परीक्षा होला नु, तो ही रउआ भक्ति करतनी। आ भक्ति करते हुए भी रउरा ऊपर दुख पड़ल बा, तो इतने समझ जब कि ये भक्ति के परीक्षा भगवान लेतनी कि ये दुख में इंसान टूट जाता कि और गहरा हमरा में जुट जाता। तो भगवान परीक्षा ले ले, तो इसे घबराए के ना चाहिए। हाँ, परीक्षा में जो घबरा गई लोग साल भर के मेहनत बेकार चल जाए। तबाड़ा सुर के अहंकार हो गई कि हमारा ऐसा बलशाली, अब हमारा से लड़े वाले केहू होइले नहीं के। विचार करी। एक दिन स्वयं शंकर भगवान से जाके बाणासुर कहले, अरे महाराज आपने मुझको 1000 हाथ दे दिया, अब लड़ने के लिए इस हाथ में खजुली हो रहा है कि मुझसे कोई लड़े जो मैं थोड़ा उससे लड़ूं। बताइए जिस धरती पर कौन है जो सिर्फ आपको छोड़कर मुझसे युद्ध करे। वो अहंकार देख के शंकर जी क्रोधित हो गई। नहीं जे देवे के जाने ला ले बहू के जाने ला। महादेव जी वरदान देवे के जाने ले, तब वरदान ले बहू के चाहे ले। ध्यान दे, कहले कि अरे दुष्ट तेरे अंदर बल का घमंड हो गया है। जाओ, तू जो मेन दरवाजे पर पताखा लगाया है, झंडा लगाया है, जिस दिन तेरा झंडा अपने आप गिर जाएगा उस दिन समझ जाना कि तुझसे युद्ध करने वाला कोई इस धरती पर आ गया है। समझा के शंकर जी भेज देनी। बाणासुर आइल। बाणासुर के एगो लड़की रही जेकर नाम उषा रहे। आ उषा के एगो सखी रही, सखी जेकर नाम रहे चित्रलेखा। का नाम रहे? चित्रलेखा। चित्रलेखा। उस संसार में केहू ऐसा ना रहे जेकर चित्र आंख बंद करके ना बना दे। संसार के सभी लोग के देख ले जेकर नाम धनी ओकर चित्र तुरंत बना दे। एक दिन बाणासुर के लड़की उषा सुत रही। आ सुतला में सपना देखले बाड़ी। उता सुतला में देखली सपना वाना। उषा उषा सुतला में देखली सपना वाना। जब जागल बाड़ी व्याकुल भइल माना माना। हो जब जागल बाड़ी व्याकुल भइल माना माना। सपना तनिक ना बुझाइल मन बाटे हाबड़ाइल। सपना तनिक ना बुझाइल मन बाटे हाबड़ाइल। अपना सखी संगे करेली बखानावाना। हो अपना सखी संगे करेली बखानावाना। सपना में का देखले रही? परदुम जी के पुत्र अनिरुद्ध जी के सपना में देखले रही। कहली कि सखी हो वैसन सपना हम देखनी यार सपने में नी रेखनी। सपना हम देखनी यार सपने में नी रेखनी। एगो सपना वैसन देखनी हम सपने में नी रेखनी। आज ले देखनी ना वैसन मारा दाना। 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 तब चित्र
देखा कली की सखी कैसन देख लू मर्दाना तू सपना में, तनियों से कुछ डिजाइन बताओ, डिजाइन तनियो हल्का फुल्का तनी कलर उलर बताओ, केंगा केंगा रहल तो ओकरे हिसाब से हम बनाओ तनी। तो कली का सखी अरे का हम बताई वर्णन हमसे ना कहाई, अरे का हम बताई वर्णन हमसे ना कहाई, अरे का हम बताई वर्णन हमसे ना कहाई, का हम बताई वर्णन हमसे ना कहाई। अरे हलचल बाबा गवले भजनवाना, अरे हलचल बाबा गवले भजनवाना। कली की सखी देखो अब तारा बुझात नहीं के जे कैसन सपना में देखले बाड़ू, तब तारा सामने हर एक वंश के राजकुमार के हम चित्र बनावतनी। कहत नु बाड़ू कि नया रले हन, नौजवान रले हन, राजकुमार लेखा लागत रले हन। तो इस संसार में जितना राजा लोग बा सब राजा के पुत्र के राजकुमार के हम चित्र बनावतनी। अब यही में देख के तू बताओ जे यही में से कौना ऐसा आदमी के तू सपना में देख लूगा, विचार करी। अब चित्ररेखा चित्र बनावत गईली, पूरा संसार में जितना राजा रहे लो सबकर लड़का के खानदान के फोटो बनावत गईली, देखत गईली, नकारत गईली, कली ना सकी ई में से केहू ना, ई में से केहू करत 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 समय 3-4-5 दिन बीत गई। अब 5 दिन से अन्न जल कुछ ग्रहण ना करस, कुछ ग्रहण ना करस, काहे कि स्वयं कामदेव के पुत्र अनुरुद्ध रहले, उनका के सपना में देखले लिंकर मन मोहित हो गई है कि छूटल बाटे अन्न पानी, छूटल बाटे अन्न पानी, बतिया पूछेली रानी। उषा के माई पूछत तरी बेटी तू अन्न पानी काहे छोड़ देले बाड़ू, कि छूटल बाटे अन्न पानी, अरे बतिया पूछेली रानी। त कौन कारण न करेलू भोजनवा बबुनिया रे, कौन कारण न करेलू भोजनवा बबुनिया, अरे कौन कारण करेलू ना भोजनिया बबुनिया रे, कौन कारण करेलू ना भोजनिया बबुनिया। सुखल शरीर बाटे कौन तहारा पीर बाटे, सुखला शरीर बाटे कौन तहारा पीर बाटे, सुखल शरीर बाटे कौन तहारा पीर बाटे, सगरी कह हमरा से कहानिया बबुनिया रे, सगरी कह हमरा से कहानिया बबुनिया, अरे सगरी कह हमरा से कहानिया बबुनिया रे, सगरी कह हमरा से कहानिया बबुनिया। कह बेटी, अरे बेटी अपना दिल के बात अपना माई से कह सकेले, माई से कह सकेले तू बताओ, हम हूं औरतें हैं, औरत के दुख औरत बुझेली, का कारण बा, कौन तहारा शोक बाटे कौन हो न रोक बाटे, कौन तहारा शोक बाटे कौन हो न रोक बाटे, तू हमरा से कह कौनो रोक नहीं के बोलो, कौन तहारा शोक बाटे कह कौन न रोक बाटे, कौन शोक बाटे कौन हो न रोक बाटे, अरे तोरा बिना सुनसान भइल मकनिया बबुनिया रे, अरे सुन लागे तोरा बिन मकनिया बबुनिया रे, तू हंसत खेलत कूदत रहलू तो मकान ई घर कितना सुंदर लागत रहला। अब तू सुख क के एक स्थान पर बैठ गई बड़ू, एक घर में तनको चहचहाट नहीं के, तनको उत्साह नहीं के लौकत।
तले 5वां दिन चित्रलेखा समस्त राजा लोग के चित्र बनावत बनावत अब कृष्ण भगवान के खानदान में घुसली। जब कृष्ण जी के चित्र बनौली उषा कहली कि हाँ सखी हल्का सा मिलता जुलता बा, हल्का सा मिलता जुलता बा। तब कृष्ण जी के लड़का प्रदुमन के चित्र बनौली तो कहली कि बस बस 75% मिलता, एकदम मिलता। आ जब उनका लड़का अनिरुद्ध के फोटो बनौली तब कहतरी उषा मारे इहे नुहन इहे सपनवा में लौकर रहून, इहे सपनवा में लौकर रहून। चित्रलेखा कली की तो कृष्ण जी के पौत्र हूँ नाती जेकर नाम अनिरुद्ध है। का नाम है? अनिरुद्ध। भाई अमरूद कहता रे। हाँ तो तू बारे भाई बारूद कहता रे। ई तो हमारे में तीनों जना बहुत पढ़ल लिखल हलो। रतिया गाँव से तो लो तीनों जना खाए के पहले आपस में अपना अपना पढ़ाई के मने लो इंटरव्यू देते रह गया। हाई बिचला पूछता यहाँ से कि रहुआ कहाँ ले पढ़ल बानी तो यहाँ कहते नहीं हम इतना पढ़ल बानी नू जे हम लिख दिले नू तब बढ़िया बढ़िया डॉक्टर लोग के पढ़े के लूर ना आवेला जो हम का लिखले बनी अंग्रेजी में लिख देब तो हई कहता जे बात तब तो रउआ ले पढ़ल बढ़िया हम बनी। हई कहता कि रउआ ले पढ़ल तो हम बढ़िया बनी जो हम लिख दिले नू तो गांव भर लोग घुमा जावे केहू के बुझेबे ना करले जे का लिखल बा। तले हई जानतनी का कहता रे हई बेंजू वाला मोटा कोई कहता रे तब तारा लो तो बढ़िया पढ़नियार हम बानी लिखे के लिख दिले आ 1 घंटा बाद हमरे ना बुझाला जे हम का लिखले बानी। हम कहनी कि तब तो सब कहले पढ़े में तेज तू ही बड़ा बाबू कि लिखे के लिख दिले 1 घंटा बाद तोहरे ना बुझाला जे हम का लिखले बानी। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। चित्र बनौली ध्यान देवे के बाद अरे चित्र बनौली चित्रलेखा ध्यान दो। अरे फोटो बनौली चित्रलेखा अरे बबुआ अनिरुद्ध के आ देखली जब उषा तो भूलैली सुध बुध के देखली जब उषा तो भूलैली सुध बुध के देखली जब उषा तो आई। राम दुलारे शर्मा जी बेंदुआर से 51 रुपया भगवान से प्रार्थना शुभकामना खातिर। चित्र बनौली चित्रलेखा चित्र बनौली चित्रलेखा जब अनिरुद्ध के देखली जब उषा तो तनी बढ़ा दे मेन के अरे देखली जब उषा तो भूलैली सुध बुध के देखली जब उषा तो भूलैली सुध बुध के देखली जब उषा तो इनके कारण दिलावा में भइल हमारा गम हो इहे निकल ले यारे छुपा रुस्तम हो इहो तो निकल ले यारे छुपा रुस्तम हो इनका बिना नीक न लागे इनका बिना नीक न लागे मलाई आरे दूध के देखली जब उषा तो भूलैली सुध बुध के देखली जब उषा तो भूलैली सुध बुध के देखली जब उषा तो चित्रलेखा कली के उषा सावधान ई प्रदुमन के लड़का हुए अनिरुद्ध नाम है कृष्ण जी के नाती हुए कली की केहू है जले इनकरा से हमरा भेंट ना हुई जले सन्मुख ना देखे तले आरे प्राण पखेरु तन छोड़ दी है
बाची न देहिया में प्राण, अरे जबले नाइने का के सन्मुख देखो, अरे आई न देहिया में जान, इनका के सब कुछ अपन मन ले बानी, सब कुछ इनकरा के मन ले बानी, इनकरा से हमरा के दर्शन कराई दे सन्मुख। यह सहेली तारा से हमारा आग्रह बा। तो सहेली से सहेली अपना दिल के बात कहेली, फिर से बेटी भी अपना माई से दिल के बात कहेली। कहीं कि जब विवाह होला नो तो लड़की के बाप अपना बेटी से दिल के बात पूछे कि बबनी काहे रोतरू हमरा से बताओ। तो लड़की कहेली ए जब गावे ललो माई बहन लो, घुरुमी पापा अरे तुलसी लगाइले अमवा लगाइले के लहे, बेटी के बाबा अपना अरे जंघे बैठाइले, पूछिले मनावा के बात है। तब लड़की रोवेली कहली बाबूजी रहुआ पूछतनी हमरा मन के बात। आमा तो पूछती पापा अरे कही समझाइती, बाबूजी से कहलो ना जाला है। आमा तो पूछती पापा कई समझाइती, बाबूजी से कहलो ना जाला हे। आमा तो पूछती बाबा कोई समझाइती, बाबूजी से कहलो ना जाला है। तब लड़की के बाप कहले सोनावा तो रह तू बेटी फेरू से गढ़ाइते, चनिया गढ़ावलो ना जाला हे। सोनावा तो रह तू बेटी फेरू से गढ़ाइती, चनिया गढ़ावलो ना जाला है। आरे पोखरा तो रह तू बेटी फेरू से खुनवाइती, गंगा खुनवावलो ना जाला हे। पोखरा तो रह तू बेटी फेरू से खोदैती, गंगा खोदावलो ना जाला है। यह गावे ललो ना बबुआ। तब बेटी अपना दिल के बात अपना माई से कहेली आ सहेली से कहेली। तो चित्रलेखा से कहली कि इनका से केहू हमरा के मुलाकात करा द। तो आधा राती खान चित्रलेखा रूप बदल के उड़त गईल आ जाके अनिरुद्ध सुतल रहले अपना कक्ष में। वो कक्ष में से रोते राती बिस्तरा समेत उनकरा के अपहरण करके लेके चली आई। कहाँ लेके चली आई? बाणासुर के दरबार में, जहां उषा रहली। अब नींद खुलल, उषा के देखले, उषा पैर छुएली, कहली कि हम रउआ के पति मान चुकल बानी। कहले जे पति हम एजा कहां से आ गई नहीं, तो सारा चरित्र बतावल लो। तब बहुत दिन अनिरुद्ध ओजा बाणासुर के दरबार में रह गए। ये बात के जानकारी बाणासुर के ना रहे। घर में ही रहस, रनिवास में ही रहस, बहरी ना निकलस। आ उषा अनिरुद्ध बहुत दिन ओइजा रह गए। इन्हें द्वारिका में अनिरुद्ध के खोज पड़ल बा। वर्षा ऋतु सब बीत गईल। लास्ट में एक दिन बाणासुर की एगो अनुचर्य रहे दूत, उ अनिरुद्ध के राजमहल में देख लहलस तो जाके बाणासुर से कहलस। बाणासुर क्रोध से लाल हो गई। अखिया भइले लाल, अखिया भइले लाल, अरे धनुष मान लेके खड़ा भइले ताता काल, अखिया भइले लाल। अरे धनुष मान लेके खड़ा भइले ताता काल, अखिया भइले लाल। धनुष मान लेके सभा में घुसले महल में।
गईले तो देखले तो कृष्ण के पौत्र नाती ये राजमहल में इतना दिन से आदेश दले कि सैनिकों इस लड़का को पकड़ लो, इस बालक को पकड़ लो। सारा लोग पकड़ लिया। अब पकड़ के अनिरुद्ध के का कर लो, बांध दिया लो। आज जैसे अनिरुद्ध के बांधल लो तले बाणासुर के मेन दरवाजा पर जो झंडा लहरात रहे विजय के, वो झंडा अपने मन टूट के गिर गई। इन्हें अनिरुद्ध के बांधल लो, ओने गिर गई। का है तो स्वयं नारायण के अवतार कृष्ण के नाती के तू बनले बड़ा। अब कृष्ण छोड़ी है ना तरह से युद्ध करे आई है। जब वो गिरल पता खा बाणासुर समझ गई कि यानी कि हमसे लड़ने के लिए कोई योद्धा तैयार है। ऐजा अनिरुद्ध बना गई ले। ये बात केहू के मालूम नहीं के, द्वारिका में भी केहू नहीं के जाना। इस समाचार के बतौले बा देवता लोग के मीडिया कर्मी जेकर नाम है नारद बाबा। नारद जेकर बात जेकर शब्द कबू रद ना जाला ओकरे के नारद कहल जाला। हाँ, जहां झगड़ा लगा दे सु खाली ना जाओ, झगड़ा साझ ले माने होइए जाओ ना बबुआ। तो नारद जी देखनी तो समाचार जाके कहां कहले द्वारिका में। अरे नारद बाबा बीड़ावा बजाई तो हरि गुना गाई नो हो राम। अरे नारद बाबा बीड़ावा बजाई तो हरि गुना गाई नो हो राम। और रहिया चले मुस्काई तो हरि गुना गाई नो हो राम। अरे रहिया चले मुस्काई तो हरि गुण गाई नो हो राम। अरे द्वारिका में गइल बाड़े आई तो सब बात बताई नो हो राम। अरे द्वारिका में गइल बाड़े आई तो सब बात बताई नो हो राम। अरे तो सुन के क्रोध भइले कान्हाई तो कइले चढ़ाई नो राम। अरे सुन के क्रोधित भइले कान्हाई तो कइले चढ़ाई नो राम। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी समाचार नारद बाबा बतौनी की रौरा नारायण नारायण रौरा लो हेजा बैठल बानी। आरा और पौत्र श्रोणितपुर में बाणासुर के दरबार में बनाइल बड़े। समय से ना जाइल जाई तो उनकर हत्या भी हो सकता। तो केहू भी बा, हम ही बहनी चाहे रहुए बहनी, केहू जान जाओ कि रहुआ खानदान के लड़का के केहू बांध देले बा हत्या करे खातिर, तो रहुआ एक क्षण रुक सकीले। ओकरा खातिर जौन भी हो जाई रहुआ अपन पूरा पावर लगा देब, लेकिन उसको बचाने के लिए आप अवश्य जाइएगा। ये अजुए से ना आदि से आ रहल बा। कौनो भी मार झगड़ा तीने गो चीज खातिर भइल बा, जर जोरू आ जमीन। तीने गो खातिर भइल बा। रामायणो भइल ही खातिर, महाभारतो भइल ही खातिर। जर जोरू जमीन तीने गो खातिर भइल। जर माने खानदान। रउआ खानदान के लड़का के केहू बांध के पीट दे तो रउआ बदला लेवे खातिर अब उनका खानदान के लड़का के रउआ धो के पीट देब। अब लागल दुनू टोला में मार लागल कि ना, एने के लोग अब ओने न जाई ओने के एने न आई। आ जोरू द्रौपदी के चीर हरण भइल, जौना कारण महाभारत भइल। सीता का हरण कैले रावण, जौना से 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती समेत मारल गईले। तो जो जर जोरू जमीन ये 3 गो खातिर ही युद्ध होला। गौवे में झगड़ा होला काहे खातिर होला? काहे खातिर होला? यही खातिर न होला। ए हमार हेजा ले जमीन बा, तू अपन काहे हेजा मोटरसाइकिल लगल बड़ा होने लगाओ, तो जमीने खातिर भइल बता कहानी। हमारा पटीदारी के बारे में तू काहे बतियौला, हमारा जर के बारे में काहे तू बतियौला, तो ओकरा चलते हो गए। केहू का औरत जाती है, केहू ताना मार दिया, हमारा औरत के देख के तू ताना काहे मरला, तू जोरू हो गई, ओकरा कारण हो गई। ये जर जोरू जमीन ये 3 गो के कारण झगड़ा आदि से लेके अंत तक भइल बा। चाहे अभी भी होता यही कारण। भाई भाई जल्दी अलगा ना होले।
ओई में जोरुए बाड़ी संजे अलगा करावेली जा भाई भाई अलगा होके के ना चाहेले लेकिन जोरू के चलते अलगा होके के परल का है उ सोजे कल हाँ दे अब जे एक में रहल त 52 आदमी के रोटी इनका से ना बेलाई अलगा होके के त हो जा ना तो कहियो मन उबियाई तो फौसरी लगा ले तब मरद सोचले जे फौसरिया ले नीमन बजे अलगे हो जा मेन कारण हो जाबा वही जैसे अलगा होला कोनो भी घर भाई भाई से ना बिगड़ेला औरत अगर वो घर के सारी औरत सात्विक हो जास पति के कान भरल छोड़ देस वो घर में कबो झगड़ा ना हो घर कबो अलगा ना हो लेकिन ई त दिन भर सुनले रही है जा एगो तो हारल थाकल डिप्टी पर से आइल बड़े आवते नाश्ता ना दिए पहले उनकर कान भरे लगल राउर माई हेंगा कहत रलिया हाउ एगो बिया ननदी उ त औरी चढ़ल बिया ए दादा उ त हमर खाइलो देख के जरतिया अतना ना कान भर दी है जे पति देव अब हरासमेंट में आइल बड़े वही क्रेद में डिसीजन ले ली हैं कहन जब इना से अपन देखलो हमार मेहरारू अब अलग देखी हां जइया अलगा होला लनु कहला लो जाई त एक काली माई भीड़ भड़का से हट गनी अगिला सोमार ले कराही तरह के चढ़ा दे हां त ले जाके कढ़ाई चढ़ावे लगे जाए द दे हल्का हो गई बाप रे बाप 5 किलो आटा बेलत बेलत हमार कलाई दुखा जात रहला अब का मन करी तो कहियो रोटी बनी ना तो तोहरिए बना के खा के सुत रहल जाई हां अकेले वाली मामला विचार करी भाई भाई अलगा ना होले इहे लोग करावेला हां अगर भाई भाई जिंगा बड़े होगनिया अगर दयादिन लो हो जाओ तो घर कहियो ना बिगड़ी कबू ना बिगड़ी आ घर अलगा होला कब जब मन में बेईमानी समा जाई आ देह चुरई समा जाई तो घर अलगा होके में टाइम ना लगी अब ऊ कमाते रहे अपना के धरे लगले ऊ कमाते रहे अपना के धरे लगले ऊ कमाते रहे अपना के धरे लगले तो घर में हित नात के भी अस्तित्व ना रह जाला आ सब भाई इकट्ठा होके कहस कि भाई हे महीना में हम इतना कमैले बनी हे महीना में हम इतना कमैले बनी गोट क के कोनो काम आगे बढ़ी तो परिवार आगे पड़े बढ़त जाई आ बेईमानी क के जे धरे लगी तो बुझी जे घर खंडित होके में कोनो देरी नहीं है खाना का हो जब भाई जब मन एक बा तो खाना अलग भी रही तो कोनो बात नहीं है लेकिन हम कई जगह देखिले कि खाना एक बा मनवे अलग अलग बा वो दिखावे खातिर अब एगो द्वार पर 4 गो चंपा कल होके तब कहीं जे हमनी के सब पटीदार में खूब राय बा तो कलवे बताओ तो जे कितना राय बा राय रही तो एक एगो कल पर 4 पटी के पानी ना भराई 4 गो के का जरूरी बा विचार करी कलवे बता देता जे कितना राय बा घर में विचार करी प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की कि भाई से भाई लड़े कि भाई से भाई लड़े लड़वले पड़ोस बा तो काहे लोग कहेला कि हे जबनवे के दोष बा काहे लोग कहेला जबनवे के दोष बा काहे लोग कहेला भाई से भाई लड़े भाई से भाई लड़े लड़वले पड़ोस बा मनही के परी की हे जबनवे के दोष बा मनही के परी की जबनवे के दोष बा मनही के परी जबनवे के दोष बा मनही के परी ए ध्यान दो एक रहले बाप एक रहली महतारी दूगो फूलैले फूल एक फूलवारी दूगो फूलैले फूल एक फूलवारी दूगो फूलैले फूल एक फूलवारी एक रहले बाप एक रहली महतारी आ दूगो फूलैले फूल एक फूलवारी का ननद से ननद लड़े भौजी से ननद लड़े देख के अफसोस बा मनही के परी की हे जबनवे के दोष बा मनही के परी की जबनवे के दोष बा मनही के परी की मानही के परी की है जबनवे के दोष बा ध्यान दी
तुहरा के का कही हाय रे कलो जुगावा पेवाना लगा के माई पेन्हतारी लुगावा देवन लगा के भाई पेन्हतारी लुगावा हे पेवाना लगा के माई पेन्हतारी लुगावा। अपन बेटा जब माई बाप के अलगा कह देता तब पतोहिया तो अनका घर से आइल बिया ओकर कौन भरोसा कि सेवा करी। बेटा न करेला बेटा न करे पतोहिया के का भरोसा मन ही के पोरी की ये जब नवे के दोष बा मन ही के पोरी की नवे के दोष बा मन ही के जब नवे के दोष बा मन ही के पोरी की भगवान श्री कृष्ण प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपना पौत्र खातिर पूरा सेना सैनिक लेके भगवान श्री कृष्ण सनोड़ीतपुर पर चढ़ाई कर दहनी। बाणासुर देखलस बाणासुर भी अपन सेना सैनिक लेके आई। महाराज यहाँ तक ले जब बाणासुर के तरफ से शंकर जी भी आके भगवान कन्हैया से युद्ध कैले बानी उनकर गण लोग भी युद्ध कैले बा। विचार करी बाद में 1000 हाथ से 500 धनुष उठा के आ एक सुर में बाणासुर पान चलावे लगल। भगवान कन्हैया सारा बाण के काटत गईनी का भइल अरे कट गईले हो अरे कट गईले बाणासुर के सब बनवा अरे कट गईले हो बाणासुर के सगरी बनवा कट गईले हो बाणासुर के अरे कटी गईले हो बाणासुर के सगरी बनवा कट गईले हो बाणासुर के सगरी बनवा। आके महादेव जी खूबे समझवानी आके महादेव जी खूबे समझवानी तनी ऐसा टसमस केहू ना भइल। आके महादेव जी स्वयं बाणासुर के समझौनी कहनी कि बस तहार शक्ति या पावर यही जले रहल है आवाज से तहार शक्ति क्षीण होता। भगवान कृष्ण के सामने इनका सामने केहू खड़ा ना हो सकेला। व्याधि नाम के ज्वर शंकर जी पैदा कैनी ओकरा के काटे खातिर से शीत नामक ज्वर कृष्ण जी पैदा कैनी दोनों में युद्ध भइल। युद्ध में दोनों ज्वर शांत भइल। कृष्ण जी अपन भी मर्यादा रखनी या महादेव जी के भी मर्यादा रखनी। तब कन्हैया जी के विकराल रूप देख के महादेव जी जाके बाणासुर के समझौनी जब समझौनी तो का भई हट गईले हो अरे हट गईले जुधावा से बाणासुर अरे हट गईले हो जुधावा से बाणासुर हट गईले हो जुधावा से बाणासुर अरे हट गईले हो जुधावा से बाणासुरवा हट गईले हो युद्ध से हट गईले। भगवान के सामने बाणासुर क्षमा मंगले राजभवन में गईले विधिवत विधि पूर्वक उषा और अनिरुद्ध के विवाह भइल। आ विवाह करके तब भगवान श्री कृष्ण उषा अनिरुद्ध के लेके द्वारिका वहीनी ये द्वारिका में यथोचित सत्कार भइल हर्षोल्लास भइल अनेक प्रकार के नगारा बाजा बाजल बबुआ। सुखदेव जी महाराज कनी महाराज करनी का फल सबको मिलता है। राजा परीक्षित कहनी कि करनी का फल मिलता है। आप एक कथा बोले थे कि करनी का फल मिलता है कैसे। सुखदेव जी महाराज कहने कि एक राजा थे जिनका नाम था निर्ग राजा निर्ग। वो ब्राह्मण के दान दिया हुआ गऊ को दोबारा दान कर दिए किसी दूसरे ब्राह्मण को जिनके कारण राजा निर्ग को गिरगिट जोनी में जाना पड़ा। तो दान कईल चीज दोबारा दान ना कईल जाला। मानतनी यही 100 रुपया पंडित जी के रहुआ दान कर दहनी आ फिर पंडित जी से लेके हो पंडित जी के दान कर दहनी। एक ही चीज 2 बार दान नहीं किया जाता है। तो राजा निर्ग एगो पंडित जी के गौ दान कैले रहे। गौ दान कैले रहे तो वही में से एगो गौआ एगो गैया भाग के आके राजा के गौशाला में घुस गई। जब पंडित जी के दान दिले रहे
वो गैया भाग के आके उनका गौशाला में ढुक गई। राजा चिन्हले ना, फिर 1000 गाय एगो ब्राह्मण के दान दले, ओही में उहो गैया दान दे दले। उहो गैया दान दे दले तो पंडित जी गैया लेके जाए लगले। तो ई पंडित जी जवन पहले दानवा ले लरले उ अपन गैया चिन्ह गईले, कहले जे ई तो हमार गाय ही है, राजा पहले हमरा के दान दे लरले हन, ई हमरा यहाँ से भाग के जाके राजा के गौशाला में मिल गेल बिया। आ राजा फेरो गाय के दान ये पंडित के कदले बड़े। तो खबर गई राजा निर्ग के लगे। राजा निर्ग कहले कि महाराज रौरा के गाय के बदला हम दूसर गाय दे देता नहीं, ले जाई। वो पंडित जी जीत पकड़ ले, कहले कि ना हमरा दूसर ना चाहिए, हमरा उहे चाहिए जो पहले दान दे रहा। तो राजा कहले कि अब तो भूल से ही आ गई बिया, हम ये पंडित जी के दान दे दिले बनी। तो वो पंडित जी के कहस कि पंडित जी तब रहुआ लौटा दी, हम रहुआ के दूसर दान दे देता नहीं। वो पंडित जी कहले कि ना हम संकल्प करा ले बनी, ये हम ना दे। जबरदस्ती राजा वो पंडित जी के लौटा दले, उनका के गाय लेकर पहले अल्लाह लौट गईले क्रोधित होके। कहले कि राजा तूने एक दान 2 ब्राह्मणों को कर दिया, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम गिरगिट जोनी में जाओगे। तो वह राजा निर्ग गिरगिट जोनी में पड़ के उल्टा कुआं में लटकर रहले। जब उनकर पाप मुक्त भइल तब जाके राजा निर्ग के मुक्ति भइल। विचार करी, अब बलराम जी कृष्ण जी सभे गोकुला में बिहार कह रहल बा। समय के अनुसार भगवान श्री कृष्ण राजा पंडरक के युद्ध के लिए बनी। जवन पंडरक स्वयं कृष्ण बन के बैठा था, स्वयं अपने आप को कृष्ण समझता था। उसके दरबार में सुदामा जी को इतना गरीबी था कि एक ब्राह्मण ने सुदामा जी को ले गए पंडरक के दरबार में कि आप चलिए राजा पंडरक का गुणगान कीजिएगा। राजा पंडरक का जो गुणगान करता है ना, तो राजा पंडरक उनको खूब संपत्ति और धन देते हैं। तो चलिए आप भी राजा पंडरक का गुणगान कीजिएगा, कुछ संपत्ति राजा दे देंगे तो आपका गरीबी भाग जाएगा। अब उस सुदामा जी के पकड़ के ले गई ले। तो सुदामा जी जय श्री कृष्ण छोड़ के दूसरा का नाम हुए ना जानस, कृष्ण जी के गुणगान करस। आ वो राजा पंडरक के नियम रहे अपन बड़ाई सुने के, बड़ाई सुने के माने हमारा सामने हमार खूब लोग बड़ाई करो। तो लोग बड़ाई करे तो राजा धन उठा के देश इनाम में कि बहुत बढ़िया बड़ाई किया है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, आ रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोही मोल। अपन बड़ाई कभी सुने के ना चाहिए। अगर और बुराई के उरा मुंह पर करता नु तो ओकरा पर खिसियाई मत, ओकरा पर खुश होई। समझी जो सफाई कर्मी के काम करता, रौरा अंदर जौन बुराई बा ओकरा के हटावे वाला काम करता। कहे कि बुराई करता तो रउआ चेत कर ले कि हाँ ये बुराई बा तबे ही करता, तो ओकरा के रउआ छोड़ दी, वो बुराई के छोड़ दी, रउआ सात्विक हो गई। नहीं तो रउआ के सुधारे वाला काम करता, रउआ के बिगाड़े वाला काम नहीं क्या करो। रउआ कहल बा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटिल छवाए। निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने बगल में बिठाना चाहिए। क्यों? क्यों आपका कोई भी कमी देखेगा तो आपसे कहेगा और तुरंत उस कमी को आप सुधार लीजिएगा तो आप सुधर जाइएगा। तो केहू और बुराई करता तो वह क्रोधित मत हुई, खिसियाई मत, डांटी मत, झगड़ा मत करी, खुश हुई कि हमारे अंदर के सफाई कर्मी का काम कर रहा है। अब बड़ाई अपन कबू मत सुनी। बड़ाई अगर मुंह पर लड़का अगर पढ़ता ओकरा मुंह पर रोज कहीं कि हमार लड़का बड़ी पढ़े में तेज बा, बड़ी पढ़े में तेज बा, तो बिहने से 4 टाइम किताब लेके बैठत होई नु तो परसों से 2 टाइम लेके बैठी। का है बे बाबूजी तो कहता रहे खूब पढ़े में तेज बा, तब तो खुश बढ़ले वाले तो का लेके किताब बैठे के ना, कदापि नहीं। अपनी औलाद का, अपने पत्नी का बड़ाई उनके मुंह पर सन्मुख कभी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग के आदत बा कि अगर मेहरारू के कह दो कि बा तू तो दुखेगा नहीं चूरई लेखन लागत तारू, तो वो दिन सब्जी में नमके बढ़ा दी है आ कहियो जाके कह दा आहा कितना सुंदर लागत तारू, तो 4 गो वैरायटी ऊपर से एक्स्ट्रा बना दी है। कितना जानी के आदत होला प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्यान दी। अब सुदामा जी के पकड़ के ले गई, सुधा शुरू कर दले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
के सुदामा जी कृष्ण जी के बखान करे लगले। विचार करी। अब वो राजा क्रोधित हो गई, कहले कि यार पंडित कैसे ब्राह्मण को बुला लाया, मेरे सामने उस माखन चोर चीर चोर का वर्णन कर रहा है, भजन कर रहा है, इसको मार करके ढकेलते यहां से निकालो। अब दूत लो सुदामा जी के ढा होत मारत तो जैसे निकाल, लेकिन फिर भी सुदामा जी यही बोते कितनो पीटा तो लेकिन छोड़त नहीं खा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद विचार करी ढाई के निकाल दी हल्लो। अब वो पंडित रहले, कहले कि कितना मूर्ख बाड़ा तू, तनी ऐसा राजा के बड़ाई को दिल रहता कुछ धन मिल गई रही। कहले कि हमारा तो दुनिया का सबसे बड़ा धन है, बड़ा धन है हमारे कृष्ण का भजन, कृष्ण ही मेरे सबसे बड़ा संपत्ति है। इन मूर्ख राजाओं के संपत्ति से मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास सबसे बड़ा धन है। अगर भगवान ही जिसके जिंदगी में आ जाए उसके पास सबसे बड़ा धन होता है। विचार करी। सुदामा जी जैसे लंगड़ा चलल बड़े कि कृष्ण मुरारी एहो बनवारी, हे कृष्ण मुरारी एहो बनवारी, ओ बकी के बारी नाथ, ओ बकी के बारी नाथ बाटे हमारी, कृष्ण मुरारी एहो बनवारी, कृष्ण मुरारी एहो बनवारी, ये नारी द्रौपदी के बेरी कईनी न तनिको देरी, नारी द्रौपदी के बेरी कईनी न तनिको, हे नारी द्रौपदी के बेरी कईनी न तनिको देरी, आके बढ़ा दिहनी, आई के बढ़ा दिहनी क्षण भर में साड़ी, कृष्ण मुरारी एहो बनवारी, कृष्ण मुरारी एहो बनवारी। सुदामा जी वजह से चल रहनी। अब कृष्ण जी के ही पुत्र रहले जामवंती के लड़का जेकर नाम सांब रहे। और सांब के पूजा बियाह के करा से भइल दुर्योधन के लड़की जौना के नाम लक्ष्मणा रहे। वही लक्ष्मणा के संगे विवाह भइल। लक्ष्मणा के स्वयंवर रचले रहे दुर्योधन। वही स्वयंवर में कृष्ण के पुत्र सांब गईले लक्ष्मणा के अपहरण करके लेके भागे के चले, तले दुर्योधन के दूत लोग पकड़ के सांब के बांध दिहल। ओहू जा युद्ध भइल बा। यो युद्ध में दुर्योधन पराजित भइल बड़े। फिर समय अनुसार लक्ष्मण और सांब के विवाह भइल बा। कृष्ण जी लेके अपना द्वारिका में आईनी। सुखदेव जी महाराज कनी हे राजा परीक्षित, इसी तरह इस यदु वंश का वंशावली चला। ध्यान दीजिएगा, समय के अनुसार यदु वंश के विनाशो भइल बा। केकरा श्राप से? दुर्वासा ऋषि के श्राप से समस्त यदुवंशी के उस समय में विनाश भई रहे, खाली एगो साधु के अपमान के चलते। ऐसे दुनिया में कभी भी संत के साधु के अपना से श्रेष्ठ के कभी अपमान ना करे के चाहिए। अपमान के मतलब ही ना होले कि रउआ कटु वचन बोल दे तबे अपमान होई ना। अपना से श्रेष्ठ सामने भेटाइल अगर प्रणाम ना कईनी तभी भी ओकर अपमान हो गई। अपना से श्रेष्ठ के आगे आगे चले लगनी तभी भी ओकर अपमान हो गई। खाना बनल बा, अपना से श्रेष्ठ आदमी ताकत आ रउआ लेके खाए लगनी तभी भी अपमान हो गई। रउआ सामने कुछ आइल बा, श्रेष्ठ आदमी बैठल बा, ताकत आ रउआ खाए लगनी ना पूछनी, एहू अपमान हो गई। माता पिता संत के चरण से प्रेम करना ये तो साधारण बात है, चरण से प्रेम करना। लेकिन सबसे कठिन काम है वचन का प्रेम।
सोनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु बचन मातु अनुरागी। जे जो पितु मातु बचन अनुरागी, वो पुत्र बड़ भागी होता है जो अपने माता पिता के वचन का अनुरागी होता है। चरण में अनुराग होना तो साधारण बात है। बाबूजी सुतल बड़े, सुत के उठी दू हली प्रणाम कली, ये तो साधारण काम बा। सुते जाता नहीं दू हली प्रणाम कली तो साधारण काम बा। हाँ, रोज गोड़ छू के प्रणाम करी आ एको को बात मत मानी, तो प्रणाम के लिए कोनो फायदा बा? तो माता पिता के चरण से अनुराग नहीं, उनके वचन से अनुराग रखना चाहिए कि माता पिता जो कह दें उसका पालन करना चाहिए। बाबूजी कहते रहे बाबू वो चौराहा पर मत जा, वो जगह तार ठीक नहीं कहता मत जा। बाबूजी कहते रहे बाबू हई नाशा खाता रह मत खा, छोड़ दो, ऐसे जीवन बर्बाद होता। तब वचन के अनुरागी बनी, ओकरा के छोड़ दी, छोड़ दी। तो चरण से अनुराग होना साधारण बात है, लेकिन वचन का अनुरागी होना बहुत कठिन बात है, कठिन बात है। पति के चरण से अनुराग होना ये अलग बात है। पति जे सुतल बड़े चार हाली प्रणाम कली, का हो जागो महादेव, जगा दो महादेव, ये घर के झगड़ा वो घरे लगा दो महादेव, चार करी। हो शिव चर्चा सुनी ले, हमारा बड़ा हंसी है, जागो महादेव आ जगा दो महादेव। तो तू तो खुदे जागल बड़ू जो करे के जगाओ तरु जे जागो महादेव आ जगा दो महादेव, तो तू तो खुदे जागल बड़ू, तू जगह के करे के है। शब्दों पर तनी ध्यान देवे के चाहिए। आखिर हम जागल बनी तबे नहीं करे के कह जे ए उठी जागी आ जगा दी, तो खुदे हम जाग के वहां से कहत नहीं जागी या जगा दी, तो हम जागले बनी तो वहां के जगाब के करे के, हम वहां ले पहले जागल बनी है। लेकिन चली जे शब्द को जौन बता दिहल वही के लेके लोग ढोवता। लेकिन कोनो चीज ढोवत नहीं तो ओकरा बारे में जानी, ओकरा बारे में जानी। हई लीलार पर साटल जाला, एकर नाम है टिकुली। तो काहे हे ही जे साटल जाला, ओकरा के हे जा काहे ना साटल जाला, काहे यही जे साटल जाला। 5000 का पायल होई नु तो गोड़वे में पहनल जाई, अब 25 पैसा के अगर टिकुली होई नहीं तो ओकरा के लीलारे पर साटल जाई, ओकरा के गोड़ में ना साटल जाई। तो देखी कीमत के कोनो वैल्यू नहीं खे, स्थान के वैल्यू बा। तो लीलारे पर काहे साटल जाला, एकर नाम है टिकुली। यानी कि मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब यही पर टिकल बा। आ इंसान कोई भी काम यहीं से सोच कर करता है, यही से पहले पर टेक लगा दिहल बा, वो जब ब्रेक लगा दिहल बा कि कोनो काम करिए तो जैसे सोच समझ के करी हो। ऐसे सुनाओ तनी तनी सुन ली। अरे गहना के गुणी तनी सुनली माता बहिना लो, तहे गहना में गुण बाटे नाना ये रा। और गहना के गुण तनी सुनली माता बहिना लो, गहना में गुण बाटे नाना ये रा। गहना के गुण तनी सुनली माता बहिना लो, गहना में गुण बाटे नाना ये रा। अब लीलरा पर सटल जाला, काहे एकर अर्थ का भइल। अरे टिकुली कहेला सखी कब टेक मती तूरी हा, अरे टेक इस धर्म बचाना ये राम। टिकुली कहेला सखी टेक मती तूरी हा, टेक इस धर्म बचाना ये राम। टिकुली कहेला सखी टेक मत तूरी है, टेक ही से धर्म बचाना ये राम। अब टिकुली से नीचे आई है, नकिया में पहनल जाला। अरे नथिया कहेला अपना मानवा के नथी हो, नथिया कहेला अपना मानवा के नथी हो, तब बहके न पावे मन माना ये रा। नथिया कहेला अपना मानवा के नथी हो, बहके न पावे मन माना। अरे नथिया कहेला अपना मानवा के नथी हो, बहके न पावे मन माना ये रा। नथिया कहेला अपना मानवा के नथी हो, बहके न पावे मन माना ये रा। अरे झुमुका कहेला सखी कब झूठ मती बोली हम, झूठई पर मलिखी सियाना ये राम। झुमुका कहेला सखी झूठ मती बोली हा, झूठई पर मलिखी सियाना ये रा। आई हौसुली कहेला अपना पिए संग हंसी हा, हौसुली कहेला अपना पिए संग हंसी हा,
त पर पुरुष नरक निधाना ए राम। अरे हसुली कोहेला अपना पिया संगे हसी हो पर पुरुष नरक निधाना ए राम। हई मंगल सूत्र कहेला हरदम अरे मंगल बोली हो उल्टा जे बोली हम बानाए राम। आ चूड़िया कहेला कबो चोरी महती करी हो चूड़िया कहेला कबो चोरी महती करी हो ना तो बांधल जइबू जमहपुर थाना ए राम। अरे चूड़िया कहेला कबो चोरी महती करी होला बांधल जइबू जमहपुर थाना ए राम। अरे बिछिया कहेला हरदम अरे बिखमती करी हम बिखही पर मलिखिसियाना ए राम। पायल कहेला हरदम पहुँचल रही है कहवा जी वृद्धा पेंशन उठावे ना 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 अरे पायल कहेला हरदम अरे पहुँचल रही है हई जहाँ बाड़ संत सुजाना ए राम। अरे पायल कहेला हरदम पहुँचल रही है जहाँ बाड़ संत सुजाना ए राम। पायल कहेला हरदम पहुँचल रही हो जहाँ बाड़े संत सुजाना ए राम। पायल कहेला हरदम पहुँचल रही हो जहाँ बाड़े संत सुजाना ए राम। अरे गहना के गुड़ तनी सुनली माता बहिना लो गहना में गुड़ बाटे नाना ए राम। गहना के गुड़ तनी सुनली माता बहिना लो गहना में गुड़ बाटे नाना ए राम। अरे गहना के गुड़ तनी सुनली माता बहिना गहना में गुड़ बाटे नाना ए राम। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आई शाम के लक्ष्मणा के भी विवाह भइल। इस समस्त कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सुनौनी। आज रात्रि में ध्यान दिहल जाए आज रात्रि में कथा हुई कृष्ण सुदामा के मित्रता और राजा परीक्षित के मोक्ष। राजा परीक्षित के मोक्ष केंगा भइल तक्षक नाग आकर डसी हैं स्वयं वैकुंठ लोक से डोला आई अपरीक्षित महाराज के मोक्ष हुई। ई कथा आज रात्रि में चली तो रात्रि में कृष्ण सुदामा के मित्रता बा। हम तो रात में कहले रहे कि रात में आम लो तरवलो दू मुट्ठी चार चार मुट्ठी चावल लेके आम लो तनी दिन में लिया कर लोग गंजे ले बा से जे दिन में लिया